अबे भाई एरियाज क्यों याद कर रहा है? बुक्स विद्या है क्या ना। आप लोग ही पक चुके हैं एरियाज याद कर? तो मैं कह रहा हूँ मत याद करिए। बाकी इसके जो नोट्स हैं उसको मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या आप लोग ही पक चुके हैं एरियाज याद कर करके फिगर्स का? तो मैं कह रहा हूँ मत याद करिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फार्मूला ले आया हूँ, बहुत सिंपल सा फार्मूला, जिसे बैठाकर आप कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स का एरिया निकाल सकते हैं। याद नहीं कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस फार्मूले को रख कर। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एरिया क्या होता है। तो एरिया बेसिकली हमें ये बताता है कि जिस फिगर का हम एरिया निकाल रहे हैं एक्चुअल में वो कितना सरफेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर हम किसी फिगर का एरिया निकालते हैं और वो आता है 3 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वो फिगर जो हमने लिया था वो फिगर 3 मीटर स्क्वायर की का एरिया ऑक्यूपाई करता है। अब इसके 3 लिखने के बाद हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर के बाद स्क्वायर ही क्यों लगाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दिमाग खुल जाएगा आपको उसे पढ़ने के बाद। तो अगर किसी फिगर का एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वो फिगर जो है वो 3 मीटर स्क्वायर की एरिया ऑक्यूपाई करता है। मतलब कोई भी फिगर का एरिया ये बताता है कि वो फिगर कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है। तो अगर ये आप समझ गए हैं तो आपको यही पता होगा कि जो एरिया होता है, एरिया में बेसिकली 2 डायमेंशन होते हैं। प्लेन फिगर्स में तो 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ हमें ये बताता है कि जो फिगर है हमारा उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर लेंथ हमें बताता है कि उसकी लंबाई कितनी है। और दूसरा डायमेंशन होता है ब्रेथ, या फिर से विड्थ भी कहते हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, उसकी स्पेलिंग दूसरी तरह है। तो ब्रेथ हमें ये बताता है कि उस फिगर की चौड़ाई कितनी है। मतलब वो लंबाई कितनी ले रहा है उसको लेंथ बताता है, और वो चौड़ाई उसकी कितनी है वो ब्रेथ बताता है। तो एरिया के 2 डायमेंशन होते हैं। प्लेन फिगर में फिर बता रहा हूँ, प्लेन फिगर में 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ। जो कि 3D फिगर में एक और भी आ जाता है, उसको कहते हैं हाइट। तो यहाँ पर आज हम प्लेन फिगर की ही बात करेंगे। तो प्लेन फिगर में क्या होता है, 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि एरिया क्या होता है। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहीं से हमारा वो निकल आता है फार्मूला, जो कि होता है एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। और तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्जांपल्स देखना शुरू करें तो हम ये देखते हैं, पहला एग्जांपल कि ये जो हमारा फिगर बना है ये है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में हम ये देखते हैं कि इसमें 2 डायमेंशन होते हैं, एक ब्रेथ और एक लेंथ। तो इसका एरिया भी हमको मिल जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कुल मिला के हमें फिगर्स के जो लेंथ है और उसके ब्रेथ है उसका जो प्रोडक्ट होता है वही उसका एरिया होता है। बस यही चीज़ हमें इतनी पता कर लेनी है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसे और फिगर में भी इम्प्लीमेंट कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि अगर हम देखते हैं कि स्क्वायर में अगर हम इसे इम्प्लीमेंट कर, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि स्क्वायर के अंदर भी कितने डायमेंशन होते हैं। स्क्वायर के अंदर भी 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये पड़ जाता है कि जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है, जो इसकी लेंथ है और जो ब्रेथ है, ये क्या हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती है, क्योंकि इसके साइड्स बराबर होते हैं। तो इसकी लेंथ की जगह हम साइड लिख सकते हैं और ब्रेथ की जगह हम साइड लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका एरिया हो जाता है साइड इंटू साइड, जो कि होता है साइड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे फॉर्मूला एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ के आसपास घूमता है। बस चूँकि इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाती हैं, इसीलिए ये साइड इंटू साइड, मतलब इसका एरिया हो जाता है साइड का स्क्वायर। तो यही को अगर हम किस में देखते हैं, इसी फॉर्मूले को मैं अभी आपको पुट कर दिखाता हूँ पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में हम यही देखते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। बस अंतर क्या होता है कि हम इसकी स्ट्रेट जो है जो हाइट होती है, स्ट्रेट लेंथ, जो इसकी स्ट्रेट लेंथ होती है, इसको हम हाइट मान लेते हैं। बस नाम उसका बदल देते हैं, बस इसकी लेंथ को हम हाइट मान लेते हैं। और जो इसकी स्ट्रेट वाली क्या है, इसकी ब्रेथ है, उसको हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो है यहाँ पर भी वही फॉर्मूला क्या कि एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन इसकी यहाँ पर जो इसकी क्या है, जो इसकी लेंथ है उसको हाइट बोल देते हैं, और जो इसकी ब्रेथ है उसको बेस बोल देते हैं। इसीलिए इसका एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट। बाकी फार्मूला वही है। अब इसी को अगर हम 2 भाग में डिवाइड कर दें तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम को ही हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें हमें 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलते हैं। तो चूँकि इसका एरिया था बेस इंटू हाइट,
तो इसका जो 2 मिले हैं तो एक का क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चूँकि इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट, इसीलिए इसका आधा जो ट्रायंगल बना है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी हमको पता है। तो इसका जो आधा ट्रायंगल बनेगा वो उसका एरिया भी इसके आधा होगा, तो इसीलिए ट्रायंगल का एरिया हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाइट को अल्टीट्यूड कह देते हैं, जो एकदम 20 से निकाली जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो वही है फार्मूला, भी हमारा वही एरिया बराबर लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू बेड्थ, और बस वही इसी पैरेललोग्राम को जब हम आधा कर देते हैं तो उसके आधे फिगर का एरिया उसके टोटल एरिया का आधा हो जाता है, इसीलिए उसका एरिया हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक ही फॉर्मूले से कितने सारे फिगर्स का हमें क्या मिल गया, हमें एरिया मिल जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस अमेजिंग से टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पुट करिए। बाकी इसके जो नोट्स हैं उसको मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो पढ़ते रहिए इसी तरह, मिलते हैं क्लास में।